मैं हूं इमरान यूसुफ। हटें सब जान चुके हैं। आगाज में बड़ी खबर यह है कि यूरोप जाने का ख्वाब मजीद 50 जिंदगियां निकल गया। यूनान कश्ती हादसे के बाद तारिकीन की एक और कश्ती को हादसा। मैड्रिड कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारिकीन हलाक हो गए, 36 को बचा लिया गया। जाम बहक अफराद में 12 नौजवान गुजरात के रिहायशी हैं। कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 तारिकीन सवार थे। कश्ती मगरबी अफ्रीका के रास्ते स्पेन जा रही थी। जाम बहक अफराद के अहलखाना का कहना है कि एजेंटों ने और पैसों के लिए कश्ती को समंदर किनारे रोक रखा था। जाम बहक होने वाले नौजवान 4 माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुए थे। 4 नौजवान नवाहिया इलाके जोड़ा करनाना के रिहायशी थे। यूरोप जाने का ख्वाब मजीद 50 जिंदगियां निकल गया। यूनान कश्ती हादसे के बाद तारिकीन की एक और कश्ती को हादसा। मैड्रिड कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारिकीन हलाक हो गए, 36 को बचा लिया गया। जाम बहक अफराद में 12 नौजवान गुजरात के रिहायशी हैं। कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 तारिकीन सवार थे। कश्ती मगरबी अफ्रीका के रास्ते स्पेन जा रही थी। जाम बहक अफराद के अहलखाना का कहना है कि एजेंटों ने और पैसों के लिए कश्ती को समंदर किनारे रोक रखा था। जाम बहक होने वाले नौजवान 4 माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुए थे। सदर मुमलिकत का स्पेन जाने वाली कश्ती के हादसे में पाकिस्तानियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुअस्सर और दोरस इकदामात की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कश्ती हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। मुतल्लिका हुक्काम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहते हैं कि इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरू अमल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर इकदामात उठा रहे हैं। सदर मुमलिकत का स्पेन जाने वाली कश्ती के हादसे में पाकिस्तानियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुअस्सर और दोरस इकदामात की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म ने कश्ती हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार भी किया। मुतल्लिका हुक्काम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहते हैं कि इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरू अमल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज 11:30 बजे दिन में सुनाया जाएगा। अदालती अमले की जानिब से बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया गया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना दिन 11:30 बजे महफूज फैसला सुनाएंगे। अदालती अमले की जानिब से बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया गया। ख्याल रहे कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 3 मरतबा मुअख्खर किया जा चुका है। रेफरेंस पर एहतसाब अदालत ने फैसला 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया था। एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाने के लिए पहले 23 दिसंबर और उसके बाद 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। फिर तीसरी 13 जनवरी की तारीख दी गई। ताहम उस रोज भी फैसला नहीं सुनाया जा सका और मुअख्खर कर दिया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का जेल ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ है। रेफरेंस में नवंबर 2023 को बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाली गई, जबकि ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए। पीटीआई ने मुतालबा किया है कि वफाकी हुकूमत चीफ जस्टिस या 3 जजेस पर मुश्तमिल 2 कमीशन ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे। कमीशन के जजेस की तैनाती तहरीक इंसाफ और हुकूमत की बाहमी रजामंदी से 7 रोज में की जाए। रिपोर्ट देखिए। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमती कमेटी को तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए। पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड 2 नुकात और 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है। पीटीआई ने मुतालबा किया है कि वफाकी हुकूमत चीफ जस्टिस या 3 जजेस पर मुश्तमिल 2 कमीशन ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे। वफाकी हुकूमत कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत कायम करे। कमीशन के जजेस की तादाद तहरीक इंसाफ और हुकूमत की बाहमी रजामंदी से 7 रोज में की जाए। दीगर मुतालबात में कहा गया है कि कमीशन बानी पीटीआई की 9 मई से मुतल्लक गिरफ्तारी की इंक्वायरी करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेंजर और पुलिस के दाखिल होने की इंक्वायरी भी की जाए। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद 9 मई के वाकयात की सीसीटीवी फुटेज वीडियोस की तहकीकात की जाए। 9 मई के वाकयात में गिरफ्तार कारकुनों
और तशद्दुद का शिकार होने वालों की फहरिस्त पेश की जाए। तहकीकात की जाए कि 9 मई के वाक़यात पर एक ही शख्स पर बार बार FIR काट कर कानून की खिलाफ वर्जी की गई। PTI की जानब से मुतालबा किया गया है कि कमीशन मुल्क भर में इंटरनेट शट डाउन की तहकीकात भी करे और जिम्मेदारी फिक्स करे। तहकीकात की जाए कि क्या 9 मई के मुतल्लिक मीडिया पर सेंसरशिप लगाई गई और सहाफ़ियों को हरासा किया गया। तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है कि दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर 2024 के वाक़यात की तहकीकात करे। कमीशन इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर फायरिंग ताकत के इस्तेमाल का हुक्म देने वालों की शिनाख्त करे। कमीशन शोहदा जख्मियों की तादाद पर अस्पतालों मेडिकल सहूलियात की CCTV रिकॉर्डिंग की जाँच करे। कमीशन FIR के इंदराज में दरपेश मुश्किलात की तहकीकात करे। कमीशन मीडिया सेंसरशिप के वाक़यात की तहकीकात करे। तहरीरी मुतालबे में ये भी कहा गया है कि वफाकी और पंजाब हुकूमत समेत सिंध और बलोचिस्तान की हुकूमतें तमाम सियासी कैदियों की जमानत या सजाओं की मौतली के अहकामात जारी करें। दोनों कमीशन की कार्रवाई अवाम और मीडिया के लिए खुली होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि PTI ने चार्टर ऑफ डिमांड हमें देने से पहले मीडिया को जारी किया। अपोजिशन को जवाब देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में तमाम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी शामिल है। कमेटी PTI के मुतालबात का जायज़ा लेकर हतमी जवाब देगी। हमने अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी से सियासी मुकदमात में कैद कारकुनों की तफसील मांगी है। उन्होंने किसी सियासी कारकुन का नाम बताया, न किसी सियासी मुकदमे का हवाला दिया। तहरीक इंसाफ ने बानी PTI की रिहाई का मुतालबा किया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि PTI ने 2 कमीशन के लिए 15 TORs पेश किए। PTI मुज़ाकराती कमेटी के TORs का जायज़ा लिया जाएगा। उनके मुतालबात दस्तावेज़ात कम, हुकूमत के खिलाफ चार्ज शीट ज़्यादा है। PTI मुज़ाकराती कमेटी को तहरीरी जवाब देंगे। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप भी सुनिए। जो उन्होंने गवर्नमेंट को चार्टर ऑफ डिमांड दिया है, ये चार्टर ऑफ डिमांड हमें देने से पहले जो है वो आपको जारी किया। इसका जो जवाब है उसके मुतल्लिक एक कमेटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तश्कील दे दी है, जिसमें तमाम अलाई पार्टीज़ की नुमाइंदगी भी है। वो कमेटी जो है वो इस चार्टर ऑफ डिमांड का एक मौसर जवाब जो है वो तैयार करेगी। हमने कहा था कि आप उनकी FIRs के नंबर दें और बताएं कि कौन से आपके पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जिनके ख़िलाफ़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुकदमे दर्ज हुए हैं। वो भी उन्होंने किसी मुकदमे की कोई FIR नंबर नहीं दिया और ना ही किसी पॉलिटिकल वर्कर का नाम दिया है। ये 9 मई की अरेस्ट की जो वो बात कर रहे हैं, तो ये तो ऑलरेडी जो है वो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस ले चुका है। उन्होंने 2 कमीशंस के हवाले से 15 अपनी जो TORs हैं वो रकम कर दिए हैं। अगर कमीशन बनता है या बनते हैं तो फिर TORs का भी जायज़ा लिया जाएगा, उनको भी देखा जाएगा। हमारी तरफ से भी कुछ शराइत उसमें डलेंगी। तो मुतालबात भी ऐसे हैं जिनके बारे में मैं ये समझता हूँ कि वो मेरा ख्याल है कि दस्तावेज़ कम है और हुकूमत के ऊपर चार्ज शीट बहुत ज़्यादा है। इसका तहरीरी जवाब हमने देना है, क्योंकि वो भी तहरीरी चाहते हैं और हमने कमिट किया हुआ है कि हम तहरीरी जवाब उनको देंगे। PTI मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा है कि तहरीक इंसाफ का ड्राफ्ट हुकूमत ने पब्लिक किया। जब ड्राफ्ट कॉपी के लिए जा रहा था तो हुकूमत ने पब्लिक कर दिया। प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाएगी तो बात चलेगी, हुकूमत कमीशन नहीं बनाती तो हमें कोई मसला नहीं। उनका ये भी कहना था कि हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुज़ाकराती अमल ट्रैक पर आते वक्त लगेगा और हमारी उम्मीदें इसी मुज़ाकराती अमल में हैं। मीटिंग के दौरान जब ये डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी होने के लिए गया था तो ये वहाँ से उस वक्त पब्लिक हो गया था। जब ये वहाँ से पब्लिक हुआ है और मीडिया हाउसेस पे आना शुरू हो गया हुकूमती ज़राए की तरफ से कि 3 नुकात सफ़ात पर मुश्तमिल ये ड्राफ्ट है, तो हमें फिर ये मुझे अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर पब्लिक करना पड़ा। और इस बात के ऊपर मीटिंग के अंदर बात, यस दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मीटिंग के अंदर इस बात पर बात हुई कि जब ये फोटोकॉपी के लिए जा रहा था तो उसी वक्त हुकूमती कमेटी के अरकान और हमने कहा कि अब ये 2 मिनट के अंदर पब्लिक हो जाएगा। मैं आपको मैसेजेस दिखा सकता हूँ जो रिपोर्टर्स के मेरे पास उसी वक्त आ गए जी कि हुकूमत ने ये ड्राफ्ट पब्लिक कर दिया है और ये 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है। उसके बाद हमें करना पड़ा। आपकी उम्मीदें ज्यादा किससे हैं बाय द वे, इस मुज़ाकराती सियासी नशिस्त से या
یہ دوسرا دروازہ جو کھلا ہے اسی سے اسی سے اسی سے اب وہاں پہ ہوگا باقاعدہ کیا میسج چلا صورتحال کو سیلوج کیسے کیا جائے گا؟ ایز سمپل ایز دیٹ جوڈیشل کمیشن بنائیں گے تو بات چلے گی, نہیں بناتے تو نہ کریں جی, ہمیں وی گیو اے ڈیم. یو گیو اے ڈیم. یس وی گیو اے ڈیم. آج کی پریس کانفرنس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ ٹریک پہ آتا ہوا ٹائم لگے گا, یا گورنمنٹ کو بڑا بلیک اینڈ وائٹ کلیئر رسپونڈ کرنا پڑے گا. مذاکراتی کمیٹی کے رکن اعجاز الحق نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے معاملات براہ راست گفتگو سے آگے نہیں بڑھیں گے بلکہ اسی مذاکراتی عمل سے ہی آگے بڑھیں گے. پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ حکومتی پریس کانفرنس سے سب ختم نہیں ہو گیا. دیکھیں وہ ایک سیکیورٹی کی میٹنگ تھی, اس کے اندر اگر بات چیت ہوئی ہوگی یا انہوں نے کوئی ٹائم مانگا ہوگا کہ ہم الگ سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں, تو انہوں نے ٹائم دے دیا, انہوں نے اپنا جو تھوڑی بہت بات چیت سامنے رکھ سکے انہوں نے رکھی, اور آبویسلی ایک پلیزنٹ ماحول میں بات چیت ہوئی ہوگی. اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات ہے. جو فیصلہ ہوگا, جو مذاکرات آگے بڑھیں گے وہ ڈائریکٹ گفتگو سے میرا نہیں خیال کہ وہ بڑھیں گے, وہ اسی کمیٹی کے تھرو بڑھیں گے, کیونکہ یہ حکومت کی کمیٹی ہے اور اسی کو سب انکریج کر رہے ہیں کہ بھئی اس کے تھرو بات چیت آگے چلنی چاہیے. رہنما تحریک انصاف عمر ایوب کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہونی چاہیے. حکومت نے 7 دنوں میں کمیشن کے حوالے سے بھی بتانا ہے. پاکستان میں انرجی پرائسز ہمارے سروں پر ہے. کیپیسٹی پیمنٹ کی وجہ سے بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. غلط معاہدوں کی وجہ سے بجلی 85 روپے فی یونٹ سے زائد ہو گئی ہے. ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے. رہنما تحریک انصاف اسد کیسر کا یہ کہنا تھا کہ تمام مسائل کو بات چیت سے حل کرنا ہوگا. ملک میں امن و امان کا سنگین مسئلہ ہے. وزیر خارجہ کو فوری افغانستان کا دورہ کرنا چاہیے. افغانستان کے ساتھ تمام معاملات ٹیبل پر بیٹھ کر حل کیے جائیں. جب میں سپیکر تھا تو افغانستان سے متعلق اسپیشل کمیٹی بنائی تھی. دونوں رہنما پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. سنیے. حکومت نے اس چیز کو مانا ہے اور تسلیم کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن پارٹیوں کے ہم ان کمیٹی کے ممبران کی میٹنگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ہونی چاہیے. کمیشنز کے حوالے سے بھی حکومت نے ہمیں بتانا ہے انہی 7 ورکنگ ڈیز کے اندر کہ وہ کب تک یہ بنائیں گے. انرجی کرائسس ہمارے سر کے اوپر آ کھڑا ہو گیا ہے. ان کے غلط معاہدوں کی وجہ سے آج پاکستان میں فی یونٹ بجلی کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 85 روپے سے بھی زیادہ یونٹ پہنچ گئی ہے اور غریب آدمی پس رہا ہے. مہنگائی بڑھ رہی ہے. جو اس وقت افغانستان اور ہمارے جو بارڈر ایریا پہ ہو رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے اور اس کے لیے بہت سنجیدگی کی ضرورت ہے, بہت ذمہ داری کی ضرورت ہے. فارن منسٹر فوری طور پر افغانستان کا وزٹ کرے اور جو بھی ایشوز ہیں ہمارے کنسرنز ہیں, بالکل ہمارے کنسرنز ہیں, ہمارے مسائل ہیں, پاکستان کی بھی اپنے مسائل ہیں, وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کی جائے. جب میں اسپیکر تھا تو افغانستان کے حوالے سے ہم نے اسپیشل کمیٹی بنائی تھی.